आपने इसे अपने फलों पर उगते हुए देखा है, अपना बचा हुआ खाना खाते हुए, या शायद अपने बेसमेंट में छुपते हुए भी। ये फफूंदी है। इससे बहुत बुरी गंध आती है। ये बहुत भद्दी दिखती है और भले ही आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर आप शायद इतना जानते हैं कि आप इसे अपने मुंह से जितना दूर हो सके रखेंगे। क्या होगा अगर आप बिना जाने इसे खा जाएं? ये आपके शरीर को क्या करेगी? क्या इसका स्वाद अच्छा हो सकता है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप फफूंदी खा जाएं तो। लगभग 3 लाख अलग अलग तरह की फफूंदियां होती हैं, जो कि आपको अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। कुछ आपका दिन उबकाई से या डायरिया से खराब कर सकती हैं। कुछ को महंगे चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी आपको लगभग मार भी सकती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किस तरह की फफूंदी से संपर्क हो रहा है? क्या अपने खाने पर लगी हुई फफूंदी खा लेना कभी सही हो सकता है? मैं इसे अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूं। फफूंदी एक बहुत छोटा फंगस है जो आप पौधों में, जानवरों में, बल्कि इमारतों में भी देख सकते हैं। फफूंदी पतले धागों जैसी शाखाएं बनाती हैं, जिन्हें हाइफी कहते हैं। ये खाने में घुस जाती हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने खाने में फफूंदी उगते हुए देखें, तो शायद आपका पहला सवाल होगा, क्या मैं इसे फेंक दूं? तो हमने आपकी मदद के लिए एक छोटी सी गाइड तैयार की है। अगर आपको नर्म खानों जैसे दही, जैम, आड़ू या टमाटर में फफूंदी मिले, तो आपको इन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। पर अगर आपको कड़े खानों जैसे चीज, गाजर या कड़ी सलामी पर फफूंदी मिले, तो इसे काट कर बाकी खाना खा सकते हैं। कड़े और घने खानों में फफूंदी आसानी से नहीं घुस सकती, मतलब वे इनके अंदर इतनी जल्दी नहीं फैल सकती जितनी जल्दी नर्म खानों में फैलती है। पर मान लेते हैं कि आपके पास यह आसान गाइड नहीं है और आपने फफूंदी वाला कुछ खाना खा लिया। अब आपके साथ क्या होगा? सबसे बड़ी परेशानी फफूंदी नहीं है, बल्कि उसके साथ आने वाली बाकी चीजें हैं जो आपको वाकई तकलीफ दे सकती हैं। सबसे पहले न दिखने वाले बैक्टीरिया हैं जो फफूंदी के साथ आते हैं। अगर आप ये बैक्टीरिया खा लेते हैं, तो आप पेट दर्द और उल्टी का अनुभव करेंगे और आपको कई बार आवश्यक रूप से बाथरूम जाना पड़ सकता है। पर ये माइकोटॉक्सिन्स खाने से होने वाले नुकसान के सामने कुछ भी नहीं होगा। माइकोटॉक्सिन्स जहरीले पदार्थ होते हैं जो फफूंदी के एक प्रकार से बनते हैं। ये कई तरह के खानों में पाए जाते हैं और लगभग हर तरह की फूड प्रोसेसिंग को भी झेल लेते हैं। माइकोटॉक्सिन्स कई तरह के होते हैं, विशेष रूप से लगभग 500, लेकिन इनकी सबसे खतरनाक वैरायटी शायद एफ्लाटॉक्सिन है। एफ्लाटॉक्सिन मक्के और मूंगफलियों पर उगता है। ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन से लिवर क्षति, कैंसर, डीएनए क्षति और इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी हो सकती है। पर सारी फफूंदी नुकसानदायक नहीं होती, बल्कि कई लोग फफूंदी जानबूझकर खाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लू चीज, ये गैर विषैली नीली फफूंदियों पेनिसिलियम रोक्फोर्टे और पेनिसिलियम ग्लोकम से बनी होती हैं। इन फफूंदियों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इन्हें पैथोजेंस को दबाने में मदद करती हैं। ये प्रोटीन्स को भी तोड़ती हैं, इसीलिए ब्लू चीज बहुत क्रीमी और स्वाद में तेज होती है। हमारे ग्रह पे कई चीजों की तरह फफूंदी जैसी दिखती है, उससे ज्यादा अच्छी होती है। बेशक ये आपको बीमार कर सकती है, पर इससे अब तक का सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन भी मिलता है। शायद ये एक और विश्व को बदलने वाली नई चीज है, जो सिर्फ कहीं धुंधले नीले मलबे में खोजे जाने के इंतजार में है। पर ये एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।